नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में जो ऋतुएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ऋतुएं जो हैं, पढ़ने से पहले हम लोग भारत की ऋतुओं के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि भारत में जो ऋतुएं हैं 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भारत की ऋतुओं को 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो ऋतुएं हैं वो जनरली 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो ऋतुएं के भाग हैं वो 3 भाग हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन भी बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन। दूसरा वर्षा ऋतु या रेनी सीजन। और तीसरा जो है वो शीत ऋतु, विंटर सीजन। ठीक है, ये 3 भागों में छत्तीसगढ़ की ऋतुओं का 3 भागों में विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ की ऋतुओं को। ठीक है, बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म मतलब गर्मी का सीजन, समर सीजन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। अब इसका जो ड्यूरेशन है या अवधि है, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्म ऋतु है 16 फरवरी से स्टार्ट होती है तथा 15 जून तक रहती है। ठीक है, 16 फरवरी से स्टार्ट होती है तथा 15 जून तक छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु रहती है। और इसमें सबसे गर्म जो महीना होता है, सबसे गर्म महीना या माह, वह है मई का महीना। ठीक है, सबसे गर्म महीना जो है मई का महीना। और इसी मई के महीने में एक हवा चलती है जिसे हम लोग बोलते हैं लू। और वो लू क्या है, तो जो मई के महीने में मई के अंतिम में तथा जून के स्टार्टिंग में, मई के अंत में, जून के स्टार्टिंग या शुरुआत में जो गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, साथ में या सूखा भी रहता है, गर्म तथा सूखी हवाएं जो चलती हैं उसे ही लू कहा जाता है। तो मई के अंत में और जून के स्टार्टिंग में जो गर्म तथा शुष्क हवाएं चलती हैं उसे लू कहा जाता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल क्या है, ये सब चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म जो स्थल है वह है जांजगीर चांपा। ठीक है, चांपा को बोला जाता है। और यहाँ पे जो औसत तापमान, मतलब सबसे ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर या औसत तापमान कौन से एरिया पे रहता है या कौन से क्षेत्र पे रहता है, सबसे औसत जो तापमान है, सबसे गर्म जो चांपा जिला है वो तो रहेगा ही, चांपा के साथ रायगढ़ में भी थोड़ी बहुत गर्मी रहती है कि रायगढ़ के कुछ भागों में। ठीक है ना, इतना आपको ग्रीष्म ऋतु से संबंधित फैक्ट्स के बारे में याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन जो रहेगा वो 16 फरवरी से 15 जून तक रहेगा। सबसे गर्म माह जो रहेगा मई रहेगा। मई के महीने में लू चलता है। लू क्या होता है, मई के अंत में और जून के शुरुआत में जो गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं उसे ही लू कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म स्थान इसका चांपा है और सर्वाधिक औसत तापमान जो रहता है वो चांपा के साथ साथ रायगढ़ के भी कुछ हिस्सों में रहता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु या रेनी सीजन। तो वर्षा ऋतु पढ़ने से पहले, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ने से पहले
थोड़ा हम लोग छत्तीसगढ़ के भारत की जलवायु के बारे में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका बेसिक फैक्ट्स जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो ड्यूरेशन होता है 15 जून तक तो आपका क्या था, ग्रीष्म ऋतु। तो 16 जून से स्टार्ट होगा वर्षा ऋतु और यह 15 अक्टूबर तक चलेगा। 15 अक्टूबर तक वर्षा ऋतु चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो मानसून का प्रवेश रहता है, मानसून का जो प्रवेश रहता है वो 10 जून से ही हो जाता है। 16 जून से 15 अक्टूबर तक तो लिया गया है, लेकिन मानसून का जो प्रवेश जो लेंगे हम लोग 10 से 15 जून के बीच में हो जाता है। ठीक है, मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में। अब इसमें वर्षा का मेन सोर्स क्या है, छत्तीसगढ़ में वर्षा कैसे होता है, छत्तीसगढ़ में वर्षा, तो छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो मेन सोर्स होता है, मेन स्रोत होता है, उससे पढ़ने से पहले हम लोग भारत की जलवायु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिलहाल मैं भारत का एक काम चलाऊ नक्शा बनाता हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है बंगाल की खाड़ी, फिर से इसे दिशा के हिसाब से मैपिंग कर लेते हैं। तो ऊपर का हिस्सा उत्तर, नीचे का हिस्सा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे एक तट है, इसे बोला जाता है कोरोमंडल। ये जो है हिंद महासागर। ठीक है, अब क्या होता है भारत में, भारत में जो वर्षा होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले हम लोग भारत की वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में वर्षा कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो वर्षा है उसके 2 भाग हैं। पहला उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून भारत में उत्तरी पूर्वी दिशा से भी आता है और दूसरा दक्षिण पश्चिम दिशा से ही आता है। उत्तरी पूर्वी दिशा से जो मानसून आता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो उत्तर का हिस्सा ये, पश्चिम का हिस्सा ये, मतलब इस दिशा से जो मानसून हवाएं प्रवेश करेंगी ये है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून। और यह मानसून जो है वो भारत में ठंड के दिनों में आता है। ठीक है, ठंड के दिनों में आता है। तो जब ठंड के दिन में आएगा तो इन हवाओं में क्या रहता है, मानसून आर्द्रता नहीं रहता, ये हवाएं सूखी रहती हैं, शुष्क रहती हैं। ठीक है ना, नमी नहीं रहती इसमें, जिसके कारण यह भारत में वर्षा नहीं करा पाता। ठीक है, वर्षा नहीं करा पाता। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि यह मानसून जो होता है वो ठंडी के दिनों में आने के कारण इसमें नमी नहीं रहती, इस कारण यह वर्षा नहीं करा पाती। परंतु इसका एक अपवाद है, यहाँ पे जो घाट है पूर्वी घाट, ये जब हवाएं प्रवेश करती हैं पूर्वी घाट से टकराती है, पूर्वी घाट से टकराती है और पूरी हवा नहीं, इसमें से कुछ हवाएं पूर्वी घाट से टकराएगी। यहाँ से टकराने के बाद यह बंगाल की खाड़ी से ऐसे घूमेगी, बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर लेती है और ठंडी के दिनों में ही ये जो कोरोमंडल तट है यहाँ पे जाके टकराती है और वहाँ पे ठंडी के दिन में वर्षा कराती है। इसका एक अपवाद यही है। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तो बिल्कुल नहीं होती। एक अपवाद है इसका, कोरोमंडल का पूर्वी तट, यहाँ पे ठंडी के दिनों में वर्षा होती है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून का कुछ हिस्सा पूर्वी घाट से टकराती है और बंगाल की खाड़ी से मुड़ती है, बंगाल की खाड़ी में नमी धारण करती है और कोरोमंडल के पूर्वी क्षेत्र पर टकराकर पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा कराती है। ठीक है ना, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा ठंडी के दिनों में
ऐसे होती है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी मानसून, जो कि भारत में अधिकतर वर्षा का कारण यही है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून मतलब यहाँ आएगा हिंद महासागर से, हिंद महासागर से आएगा, इसमें पर्याप्त नमी भी रहेगा। ठीक है, हिंद महासागर से ये क्या करेगी, प्रवेश करेगी और पूरे देश में वर्षा कराती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हिंद महासागर से प्रवेश तो करती है। अब हिंद महासागर से प्रवेश करती है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक यहाँ बंगाल की खाड़ी से की ओर चले जाता है, एक कोरोमंडल तट से टकराकर इधर ऊपर की ओर बहने लगता है। ठीक है, इधर ऊपर की ओर बहने लगता है और छत्तीसगढ़ यहाँ कुछ मौजूद है। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं जो कोरोमंडल तट से ऊपर की ओर उठ रही है, ये हवाएं छत्तीसगढ़ में वर्षा कराती है। ठीक है, एक हिस्सा इसका बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा हिंद महासागर से ऊपर की ओर मुड़ती है और वर्षा कराती है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा हिंद महासागर से डायरेक्टली छत्तीसगढ़ में ऊपर की ओर मुड़कर छत्तीसगढ़ की ओर में वर्षा, छत्तीसगढ़ में जो वर्षा करा दी है, छत्तीसगढ़ का 90% वर्षा इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून के इस हिस्से के कारण होता है। और एक जो हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है और छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्सों में जो कराता है वह, उससे छत्तीसगढ़ में केवल 10% वर्षा होती है। तो इतना आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो मेन कारण है वह दक्षिण पश्चिम मानसून है। उसमें भी जो हिंद महासागर से उठती है उससे 90% वर्षा और बाकी का 10% वर्षा जो बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ की ओर मुड़ती है उससे होती है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो मेन स्रोत है वो मानसून है, ये तो बता ही दिया हूँ। छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा ऋतु में ही होगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहाँ का औसत वर्षा कितना होता है वो भी बता दिया हूँ। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। तो सर्वाधिक वर्षा ये भी बता ही दिया हूँ, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, जो कि नारायणपुर जिला में है। इसे ही भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो वार्षिक औसत वर्षा जो रहती है 187 सेंटीमीटर तक होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद रायगढ़ बेसिन, जसपुर का पूर्वी भाग, ये सब में होता ही है, इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। तीसरा जो ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग वो है शीत ऋतु। अवधि सबसे पहले आया हम लोग का ग्रीष्म ऋतु 16 फरवरी से 15 जून। उसके बाद आया वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर। अब आएगा आपका शीत ऋतु जो कि आएगा 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। ठीक है, ये जो है शीत ऋतु होती है। शीतकाल में वर्षा भी होती है छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, और वह वर्षा जो होती है पश्चिमी गर्त से, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी गर्त से शीतकाल में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। सर्वाधिक ठंडा जो स्थल है छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट किसे बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे बोला जाता है? मैन पार्ट को। मैन पार्ट कहाँ है? अंबिकापुर में। तो सर्वाधिक ठंडा स्थल मैन पार्ट अंबिकापुर है। ठीक है, अब सर्वाधिक ठंडा है तो यहाँ पे न्यूनतम औसत वर्षा होता है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा माह, सबसे ज़्यादा ठंडा माह कौन सा होता है? तो वह दिसंबर का महीना सर्वाधिक ठंडा होता है। जैसे गर्म में मई का महीना होता है, वैसे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंडा जो महीना है वो दिसंबर है। ठीक है, ये 3 ऋतुएं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दे रहा हूँ।
छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है वो बुझमार की पहाड़ी है, ठीक है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक और एरिया है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछे तो बुझमार की पहाड़ियाँ तो है ही, इसके अलावा जो है देवगढ़, जो है देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी जो भाग है, इसमें इन भागों में भी सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। और किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो औसत वर्षा सबसे ज़्यादा अधिक आपकी नारायणपुर जिले में अबूझमार की पहाड़ियों पे होता है। ये हो गया। उसके अलावा वर्षा का वितरण ना भी पढ़ें तो चलेगा, लेकिन पढ़ सकते हैं। तो अधिकतम वर्षा वाले जो क्षेत्र, चलिए छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो वितरण है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट एरिया को ही याद रखना है। अधिक वर्षा, अधिक वर्षा नहीं, अधिकतम वर्षा याद रखिए। अधिकतम वर्षा, फिर आता है अधिक वर्षा, फिर आता है मध्य वर्षा, मध्यम याद रखिए, मध्यम वर्षा, अंत में आता है न्यूनतम वर्षा। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा का वितरण है 4 भागों में डिवाइड किया है। अधिकतम वर्षा, जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर या 1500 mm से ऊपर हो, ठीक है। अधिकतम वर्षा में, अधिक वर्षा एरिया में 140 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। मध्यम वर्षा में 130 से 140 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। न्यूनतम वर्षा में 130 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में ही बताऊंगा, इससे अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहला हम लोग का अबूझमाड़ क्षेत्र तो अधिकतम वर्षा में आएगा ही, 187 सेंटीमीटर जो है वहाँ का वर्षा। अबूझमाड़ या दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र, ठीक है। एक मैं बताया देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी क्षेत्र, ये सब अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। एक याद रखिएगा जसपुर पाट, और एक और याद रखिएगा इसमें रायगढ़ बेसिन। ये सब जो है सर्वाधिक वर्षा या अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में एक ही याद रखिएगा आप, हसदो नदी घाटी, ठीक है। मध्यम वर्षा क्षेत्र में उत्तरी कोरिया, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे न्यूनतम वर्षा, ठीक है, सबसे न्यूनतम वर्षा जो है वो वृष्टि छाया प्रदेशों में होता है। इसके अलावा बघेलखंड, उत्तर पूर्वी बघेलखंड, मैकल श्रेणी, महानदी बेसिन, ये सब में न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, छत्तीसगढ़ में तापमान को भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तापमान अब क्या है, जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कर्क रेखा गुजरती है, ये तो बताया था, मैं मैप से भी दिखाया था, ठीक है। सबसे ऊपर का भाग जो है वो कर्क रेखा से ऊपर ही जाता है, जहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है मान के चलिए, एक मिनट, नॉर्मल सा एक मैप बना रहा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, यहाँ पे 23.5 डिग्री पे क्या गुजरता है, कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश पे। ग्लोब में बताया था कि ये हिस्सा छत्तीसगढ़ का किस में आएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ऊपर का हिस्सा क्या आएगा, उत्तरी शीतोष्ण में।
उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। ठीक है, कर्क रेखा से जो ऊपर है छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और जो नीचे के हिस्से हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। ठीक है, तो अधिकतर क्षेत्र इसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आ रहा है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब ही होता है गर्म, मतलब यहाँ पे गर्म जलवायु, मतलब छत्तीसगढ़ का अधिकतर जो हिस्सा है वह गर्म है, या फिर वर्ष भर यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत गर्मी रहेगी। ठीक है, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म मतलब गर्मी के सीजन में यहाँ का औसत तापमान कितना होता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। ठीक है, और शीतकाल में ज़्यादा ठंडी भी ना पड़ के 15 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान, औसत तापमान रहता ही है शीतकाल में। ग्रीष्मकाल में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, मई के महीने में बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जो तापमान है, तापमान के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्वाधिक तापमान चांपा जिले में है, और एवरेज का बात किया 40 से 45, लेकिन ग्रीष्म काल में जहाँ हम लोग बात करें चांपा की, तो यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है चांपा की। ठीक है, इतना गर्मी होता है। और मैन पार्ट जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है, ठीक है, ये जो मैन पार्ट है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, सर्वाधिक ठंड स्थान है। ये शीतकाल में 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, इतना यहाँ पे ठंडी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी मई के महीने में रहेगा, और सर्वाधिक ठंडा दिसंबर के महीने में रहेगा। कहने का मतलब कि सर्वाधिक तापमान कितना, 40 से 45 डिग्री, चांपा को ले लिया जाए तो 48 डिग्री सेल्सियस तक, कौन से महीने में, मई के महीने में रहेगा। और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान मतलब ठंडी के दिनों में ही रहेगा, ये रहेगा एवरेज 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर यही मेन पार्ट का मैं ले लूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस तक, कौन से महीने में, दिसंबर महीने में रहता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है। अब ये गर्मी के महीने का 40 से 45 लिया मैं, ठंडी के दिन का 15 से 20 लिया। ठीक है, तो यहाँ का फिर भी मैं एक औसत तापमान लूँ, पूरे वर्ष भर का छत्तीसगढ़ का जो औसत तापमान रहेगा वर्ष भर का निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी पड़ती, गर्मी भी पड़ती, तो ये रहता 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठंडी गर्मी के दिनों में 40 से 45, ठंडी के दिनों में 15 से 20, और वहीं साल भर का औसत लूँ तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहेगा। सबसे तापमान कहाँ रहेगा, तापमान कम कहाँ रहेगा, मैनपाट और जसपुर नगर क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे भी फिर भी इसको भी डिवाइड किया है, ये पढ़ना जरूरी नहीं है। तापमान को भी डिवाइड किया गया जैसे उच्च ताप, मध्य ताप, निम्न ताप, निम्नतम ताप। ठीक है, ये भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया वो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया। अब यहाँ पे जलवायु का फैलाव कैसे पढ़ाया मैं, उपाद्र महाद्वीपीय, महाद्वीपीय क्यों बोले, उपाद्र क्यों बोले, एक एक चीज़ के बारे में बताया। मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून के बीच में हो जाता है। सबसे ठंडा स्थान छत्तीसगढ़ का मैनपाट अंबिकापुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा अधिकतम और वर्षा में देवगढ़ का उत्तरी भाग। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या बताया था और मैं, जसपुर पार्ट भी है, रायगढ़ बेसिन भी है। ठीक है, लेकिन दो ये जरूर याद रखिएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी और देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी भाग। अब छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा किससे होती है, पश्चिम घाटों से होती है, ये भी बता दिए। अधिकांश मानसूनी वर्षा छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी शाखा से 10% होता है और हिंद महासागर शाखा से 90% होता है, ऐसा बताया ना। सॉरी, गलत बताया था पिछले वीडियो में, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि 90% जो वर्षा रहती है छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है, और 10% जो वर्षा होती है ये जो होता है हिंद महासागर से। तो सर्वाधिक जो वर्षा होगी छत्तीसगढ़ में वो बंगाल की खाड़ी शाखा से
होगी, ये सुधार लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा जो होता है मैकल श्रेणी कवर्धा में होता है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा 130 सेंटीमीटर तक बताया था, और यहाँ की जलवायु मानसून पर आधारित होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नदी अफवाह तंत्र के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।